ज्यादा है। पूरे पूरे प्रदेश का युवक आज बेरोजगारी के कारण नशे पे चल पड़ा है। बेरोजगारी के कारण अपराध की दुनिया के अंदर कदम रख चुका है। बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या तक कर रहा है और आत्महत्या की दर हरियाणा के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आम आदमी पार्टी आज पूरे प्रदेश में हर जिले में युवाओं को रोजगार देने की मांग लेके प्रदर्शन कर रही है। आज मैं रोहतक के अंदर आया हूँ। रोहतक के अंदर भी बेरोजगारी पूरी तरीके से फैल चुकी है। खट्टर सरकार केवल धर्म और जाति के नाम पे इस प्रदेश के लोगों को बरगला रही है। युवकों को रोजगार देने का अभी तक कोई इंतजाम खट्टर सरकार ने नहीं किया है। नकारा कमीशन 30 से ऊपर पेपर लीक करवा चुका है, परंतु युवकों को रोजगार मिले, वो ओवरएज ना हो, इस तरफ खट्टर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज पूरा हरियाणा का युवक हर घर के अंदर आज निराशा छाई हुई है। हर घर के पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार मिल नहीं रहा है। युवक अपराध के रास्ते पे जा रहा है। युवक नशे के रास्ते पे जा रहा है। युवक विदेश की तरफ मुंह कर रहा है अपनी पुश्तैनी जमीनों को बेच के। युवक सुसाइड कर रहा है। हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल आज नौकरियों का है। ना हरियाणा सरकार अपने 2 लाख रिक्त पदों को भर रही है। केवल कौशल रोजगार के माध्यम से एक टाइम पास का काम कर रहा है। जैसे उन्होंने फौज के अंदर कर दिया कि 4 साल के बाद ओवरएज होके रिटायर होके घर पे आ जाओ और जिंदगी बेकार। आज मैं ये बड़ी स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ कि निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। हरियाणा के युवक को रोजगार चाहिए। उस युवक की आवाज में आवाज बना के आज पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा विंग प्रदर्शन कर रहा है और चारों तरफ रोजगार की मांग कर रहा है। गुप्ता जी, लेकिन हरियाणा सरकार तो लिस्टें निकाल रही है, रोजगार देने का दावा कर रही है, नौकरियां देखिए, हरियाणा सरकार कौशल रोजगार के माध्यम से 18,000 रुपए में कुछ पढ़े लिखे युवकों को रोजगार दे रही है। 2 लाख जो स्वीकृत पद खाली है जिसमें प्रॉपर तनख्वाह मिलनी चाहिए, वहां पे रोजगार क्यों नहीं निकल रहे? उन स्वीकृत पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा? अकेले 71,000 से ऊपर शिक्षा विभाग के अंदर पद खाली है। बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? चिकित्सा विभाग के अंदर 21,000 से ऊपर पद खाली है। पुलिस में खाली है। ट्रांसपोर्ट के अंदर हर विभाग के अंदर पद खाली है। ये सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। लेकिन इसराइल में बेचने की बात कर रही है कि युवाओं को इसराइल बेचेंगे किसी तरह की। बहुत शर्म की बात है, जिस देश से सारी दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, युद्ध में जहाँ पे जान का खतरा बना हो, वहाँ पे हरियाणा के पढ़े लिखे बच्चों को मजदूर बना के खट्टर सरकार इजलाई देना चाहती है। और मजदूर बनने के लिए भी पढ़ा लिखा युवक मजबूरी में तैयार है। वो कहता है घर में भूख से मरे, इससे अच्छा गोली खा के मर जाए। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं, इकट्ठा होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और आपकी पार्टी से भी लोग भाग रहे हैं। देखिए, ये जब यात्रा बदलाव के चलते बड़ी संघर्ष की यात्रा होती है, उस यात्रा के अंदर कौन कितना लंबा चल पाता है वो अलग बात है। परंतु आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। हमने दिल्ली को बदला है, हम पंजाब को बदल रहे हैं, तो हरियाणा को। आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों का सीटों पर ही बंटवारा नहीं हो पा रहा। कैसे मोदी जी का मुकाबला करेंगे? जब देश का चुनाव होता है, बहुत बड़ा देश है और बहुत ज्यादा सीटें हैं, हर पार्टी कोशिश करते है कि उसकी सीटें ज्यादा हो, तो इसके अंदर समय लगता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें देख रहा है, परंतु ये गठबंधन ये देश के लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि मुझे हरियाणा में गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी राहुल गांधी जी की बात को नहीं मानते, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी खड़गे जी की बात को नहीं मानते, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी मानते हैं मुझे नहीं पता। यही कारण है कि कांग्रेस में गुटों में बट गई है। हर व्यक्ति अपने आप को कांग्रेस कहता है। जो हुड्डा जी कहते हैं, दूसरा गुट कह देता है कि हमने तो बात कही नहीं, हमारी पार्टी में तो बात हुई नहीं। तो ये बातें इनको समझनी पड़ेगी। हमारी पार्टी भी सक्षम है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है, 13 की 13 पंजाब में लड़ने के लिए सक्षम है, 7 के 7 दिल्ली में लड़ने के लिए सक्षम है। पूरे हम पूरी तैयारी के साथ है, परंतु
फिर भी राष्ट्रीय नेतृत्व का इंतजार है कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला फिर गुटबाजी का आप आरोप लगा रहे हैं, फिर अभी से गुटबाजी है तो कैसे चल पाओगे आप कांग्रेस के साथ? देखिए, वो उनका काम है अपनी पार्टी को संभालना, परंतु आम आदमी पार्टी एकजुट है। हमारे 1.5 लाख से ऊपर पदाधिकारी हैं, हर गांव के अंदर 21 मेंबर की हमारी कमेटी है, बूथ स्तर के लेकर हम काम कर रहे हैं। परंतु आज जो बीजेपी के द्वारा इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को लगाया जा रहा है, आज इस देश के अंदर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। हमारे आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया जी, इस्तेंद्र जैन जी, हमारे सांसद संजय सिंह जी को एक झूठे फर्जी केस में सालों से बंद कर रखा है, 1 रुपया आज तक नहीं मिला। फिर ईडी की रेड हमारे दूसरे सांसद की होती है, हमारे चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है, हमारे चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीज के घरों पे होती है, चवन्नी नहीं मिलती। परंतु एक बीजेपी का घमंड है कि हम डराएंगे, तोड़ेंगे, धमकाएंगे, जेल में बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी की आंधी अब देश में चल पड़ी है और ये विकास की गति रुकने किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और एमएसपी की मांग हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, आज तक संसद में एक शब्द उस एमएसपी के कानून के लिए बोला नहीं गया। तो किसानों की जायज मांग है, वो प्रधानमंत्री को उनका वायदा याद कराने के लिए आ रहे हैं कि उनसे जो वायदा खिलाफी की है, क्यों की है। 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी, आज तक ये शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए, आज तक एमएसपी के लिए संसद में शब्द नहीं बोल पाए। तो किसान कब तक सहन करे? किसान भी अपनी आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी किसान के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। मेयर चुनाव को लेकर किस तरह से आंदोलन चंडीगढ़ में उसको लेकर क्या है? लोकतंत्र की हत्या की। मेयर ने चुनाव इंडिया गठबंधन की टीम जीत रही थी, पीठासीन अधिकारी ने अपने आप को बीमार कर लिया। जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, चुनाव कराओ। उस तारीख पे चुनाव कराए तो उसने सारे पोलिंग एजेंट्स को दूर करके, काउंटिंग एजेंट को दूर करके बैलेट को खुद खराब किया। संयोग से कैमरा चालू रह गया, उसकी हेराफेरी सारे देश ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम हत्या नहीं होने देंगे।